Question number 4. Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of isosceles triangles. इसमें बताना है 5, -2, 6, 4, 7, -2 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। जब हमें आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताना हो तो हमें करना क्या होता है, ए बी बी सी और ए सी निकालना होता है। लेंथ हमें ट्रायंगल की तीनों साइड कैलकुलेट करना होता है। तो इसका चलिए इसका नाम पॉइंट ए दे देते हैं, इसको हम बी नामांकन कर देते हैं और इसको सी दे देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए बी। ए का एक पॉइंट लिखिए 5, -2, फिर बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 6, 4। अब लिखेंगे ए बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इक्वल टू यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x1, y1, x2, y2। वैल्यू भरिए। x2 कितना है 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा 6 - 5 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा 1 + 36 ये होगा √37 यूनिट। ए बी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट 6, 4, सी का कोऑर्डिनेट 7, -2। अब यहाँ से बी सी, तो बी सी निकालने के लिए बी सी इक्वल टू फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक नामांकन है x1, y1, x2, y2। अब यहाँ से आएगा x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर, y2 -2, y1 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आ गया 1 + 36 = √37 यूनिट्स। ये तो तय हो गया कि ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन ए सी भी निकालना पड़ेगा। चलिए ए के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 5, -2, सी के कोऑर्डिनेट 7, -2। ए सी इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1, y1, x2, y2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 को वैल्यू -2 +2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0। 7 - 5 किसका स्क्वायर बनेगा 7 - 5 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी इतना यूनिट्स। अब चूंकि ट्रायंगल की दो साइड ए बी और बी सी √37 यूनिट से इक्वल हैं, इसलिए ये वर्टिसेस इसलिए
ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी की इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37, ये वैल्यू कितने किसके इक्वल है, √37 यूनिट। सो ए बी एंड सी आर वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, of triangle ABC। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। After observing a few minutes, Champa and Chameli, do you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of the following is correct। तो जो चंपा ए है, ए जो है, ए स्टूडेंट तीसरी लाइन 3, 4, तो 3, 4। तो देखते हैं जो एक क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी इस पोजीशन में बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कहते हैं कि 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है। एक कह रहा है कि स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि स्क्वायर जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर स्क्वायर जनरेट कर रहे होंगे तो हम इसमें क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। चलिए इसमें ए 3, 4, बी 6, 7। अच्छा, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब भी आपको फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होता है, 4 साइड और 2 डायगोनल फाइंड करना होता है। कितने, 4 साइड और 2 डायगोनल। तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए है x1 y1 x2 y2, वैल्यू भरिए। x2 कितना है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। तो 9 तो इसको हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसमें 2 का पेयर बना लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। तो ए बी की डिस्टेंस आ गया, ए बी की जो लेंथ है 3√2 यूनिट्स है। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट, पहले बी का कोऑर्डिनेट 6, 7, सी का कोऑर्डिनेट 9, 4। तो बी सी, चलिए इसका नामांकन करेंगे x1 y1 x2 y2। जिसका डिस्टेंस निकालना हो उसके पहला काम कोऑर्डिनेट कर लिए, उसके बाद उसका नामांकन कर दिए, उसके बाद फार्मूला यही अप्लाई कर दीजिए। तो बी सी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आएगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 18 यूनिट्स, यानी रूट 18 की वैल्यू हम लोग अभी निकालें 3√2 यूनिट्स। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए सी, ए बी बी सी बना है सी डी। सी के कोऑर्डिनेट 9, 4, डी का कोऑर्डिनेट 6, 1। सी डी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। x2 कितना है 6 माइनस 9, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 है, y2 ये है x1 y1 x2 y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर x2 x2 कितना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। तो ए बी आ गया, सी डी आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे ए सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी ए डी। ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, डी का कोऑर्डिनेट 6, 1। तो ए डी निकालेंगे, ए डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 नामांकन कर देंगे, वैल्यू इसी में भर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x2 की वैल्यू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 18 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 9 प्लस 9 18 3√2 यूनिट्स। इस तरीके से ए बी सी डी ए डी ए सी और यानी जो है, अगर हम इसको इस तरीके से अगर देखें ए बी सी डी, अब ए बी निकालिए, बी सी सी डी ए डी। अब ए सी और बी डी निकालेंगे। ये दो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी। ए सी ए के कोऑर्डिनेट
3,4 सी के कोऑर्डिनेट 9,4 AC इक्वल टू x1 y1 x2 y2। x2 कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू भरेंगे। x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 6, तो ये आएगा 6 रूट 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 यूनिट्स। AC आ गया। AC अब BD निकालेंगे, फिर इसका BD निकालेंगे। तो BD निकालने के लिए B का कोऑर्डिनेट चाहिए। B का कोऑर्डिनेट 6, 7, 6, 7। D का कोऑर्डिनेट 6, 1। तो चलिए BD निकालते हैं। x1 y1 x2 y2 BD इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा -6। इस तरीके से 6 यूनिट्स। इस तरीके से हम देख रहे हैं ऑल साइड इक्वल, ऑल डायगोनल इक्वल। सो ABCD जिसके 4 साइड और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर। सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड डायगोनल and AC equal to BD and AC equal to BD. So ABCD is vertices of square. So ABCD is a vertices of the square of the square is the vertices of the square of the vertices of the square। ठीक है, चूंकि इसमें चारों साइड 2 डायगोनल, इसलिए किसने किसकी बात सही है। इसमें जो है किसकी बात ट्रूथ है। स्क्वायर चंपा इज करेक्ट। इसमें क्या है, इसमें चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट, इसलिए इसको इसके नीचे लिखेंगे। चंपा सही बोल रही है क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, स्क्वायर जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।